सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी ना हुए थे कि काम रूपी शंभासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। तदंतर मच्छुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंभासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंभासुर के रसोइये उसे अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंभासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंभासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज्ज हास्य के साथ भौं मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंभासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी ना थे, तब इस शंभासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहां एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंभासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंभासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा।